बलूचिस्तान के जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द बदअमनी के हालिया वाकयात में मुलविस थे। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल होगी। UAE, कतर, कुवैत, तुर्की और फलस्तीन में भी कल ईद मनाई जाएगी। वेस्ट एशियाई ममालिक में भी कल ईद। भारत, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया में चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फितर पीर 31 मार्च को होने का कवी इम्कान। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। पाकिस्तान में कतरी सरमायाकारी के लिए राह हमवार। आला सतह का वफ्द ईद के बाद दौरा करेगा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबते में इत्तफाक। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी को भी टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का अयादा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्म में अफ्रीकैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहिदा तय। खिलाफवर्जी की सूरत में मुआहिदा कोहाट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रोड खोलने के लिए लाहे अमल तैयार। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर और सरहद पार से दहशतगर्दी का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कहा, दरीना तनाज़ा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से रोकने के लिए इक़दाम करे। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 7 अप्रैल को शाम 5 बजे तलब कर लिया। ईवान की कार्रवाई 2 हफ्ते जारी रहेगी। हुकूमत कानून साजी के लिए कई बिल पेश करेगी। और गवर्नर हाउस कराची में इतिहाद रमजान मुबारक के तहत 28वां इफ्तार डिनर, हज़ारों अफराद की शिरकत। मदीना मुनव्वरा से आए कारी साद नुमानी, साबिक सूबाई वजीर मुबीन जमानी और पीर हसन हबीबुर रहमान भी मौजूद थे। 40 बच्चों की रोज़ा कुशाई। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हार पहनाए। सदर मुमलिकत ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। उनके पास इख्तियार ही नहीं। कैनाल्स बन सकती हैं, न बनाने देंगे। वजीर आला सिंध का 2 टोक पैगाम। कहा, सदर के जेरे सदारत मीटिंग को बहाना बनाकर कैनाल्स की मंजूरी दी गई। इजलास के मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए। कालाबाग डैम की तरह नहरों का मंसूबा भी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में भी मुखालिफत करेंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। कप्तान बदला, टीम का हाल न बदला, नतीजा वही पुराना। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे भी हार गई। 73 रन से शिकस्त। 345 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 271 रन पर ढेर। बाबर आजम 78 रन बनाकर नुमाया। सलमान आगा के 58 रन। आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 22 रन पर गिरी। कीवीज ने पहले खेलकर 344 रन का बड़ा टोटल बनाया। मार्क चैपमैन की सेंचुरी। मोहम्मद अब्बास का डेब्यू पर 24 गेंदों पर तेज निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, नए खिलाड़ियों के लिए चैलेंजिंग कंडीशंस में खेलना आसान नहीं, बेहतरी लाना होगी। पांचवा स्पेशलिस्ट बॉलर न खिलाने का नुकसान। सलमान आगा ने 5 ओवर्स में 67 रन दिए। इरफान नियाजी ने 5 ओवर्स में 51 रन लुटाए। मैच में 21 वाइड बॉल्स, 43 एक्स्ट्रा रन। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने बॉलर्स को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, बॉलिंग अच्छी करके 270 या 280 रन पर आउट कर लेते तो ये ना होता। अभी टीम सिलेक्शन पर बात करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर और सरहद पार दहशतगर्दी का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कहा, दरीना तनाज़ा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से रोकने के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। धमाका खेज मवाद के तज्जिए को वफाकी सब्जेक्ट बनाने पर इत्तफाक। इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के क़याम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, चैलेंजेस के पेश नजर खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान को हर मुमकिन मदद देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ वजीर आज़म, आर्मी चीफ सब एक पेज पर हैं। मस्तूंग में सरदार अख्तर मेंगल के धरने के करीब खुदकुश धमाका, एक शख्स जख्मी। लिविज हुकाम के मुताबिक हमलावर ने धरने में जाने की कोशिश की, मुहाफिजों के रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया।
दहशतगर्द का साथी फरार। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक अख्तर मेंगल और BNP की क़यादत महफूज रही। वज़ीर आला बलूचिस्तान खुदकुश हमले के मंसूबा साजों को कटहरे में लाएं, बिलावल भुट्टो की मजम्मत। डेरा गाजी खान मेला खानी चेक पोस्ट पर एक और हमला कस्बा। 20 से 25 खारिजी दहशतगर्दों का जदीद तरीन असलहे के साथ मुख्तलिफ अतराफ से धावा। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अस्मा बुखारी का कहना है ईद पर हालात को खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस जवानों ने बहादुरी से बड़ा हमला नाकाम बनाया, बड़े सानहे से बच गए। कराची में एक और खौफनाक आग। कोरंगी क्रॉसिंग में ऑयल रिफाइनरी के करीब आतिशबाजी। 21 घंटे बाद भी भड़कते शोले बेकाबू। पानी, फोम, मट्टी सब हरबे नाकाम। हुकाम ने आग को खुद बुझने के लिए छोड़ दिया। 2 से 3 दिन लगने का इम्कान। कैंटोनमेंट बोर्ड के मुताबिक कंपनी की तरफ से पानी और मट्टी के लिए टेस्ट बोरिंग की जा रही थी। इस दौरान आग लग गई। आग को फैलने से रोकने के लिए मुकम्मल इंतजाम। जय हादसा की तरफ मट्टी के ढेर। PPL ने गैस के तजज़िये के लिए नमूने ले लिए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सूबा पंजाब में फसाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। आलमी बैंक के मुताबिक साफ हवा से सांस और दिल की बीमारियों में कमी आएगी। 23 मार्च को तमगा इम्तियाज, 29 मार्च को मुअत्तल। चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम अहमद को नाक़िस कारकर्दगी पर ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म कपास की पैदावार बढ़ाने से मुतल्लिक काम न होने पर बरहम। पाकिस्तान कॉटन एंड सीड कमेटी के सरबराह डॉक्टर यूसुफ भी मुअत्तल। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का केस। ज़ेरे हिरासत दोनों मुल्ज़िमान अदालत में पेश। शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। तीसरा मुल्ज़िम अब तक कानून की पकड़ में न आ सका। म्यांमार में तबाहकुन ज़ल्ज़ला। हलाकतों की तादाद 1644 हो गई। 2300 जख्मी। 2000 से ज़ायद लापता। म्यांमार के फौजी हुक्मरान का मुतासरा इलाकों का दौरा। आलमी बरादरी से मदद की अपील। बैंकॉक में मलबे तले दबे 100 से ज़्यादा अफराद की तलाश जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। थाईलैंड और म्यांमार के अवाम से इजहार यकजहती ताउन की पेशकश। गजा में इसराइली जारहियत 24 घंटों के दौरान मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। हिलाल अहमर के 9 कारकुन 6 दिन से लापता। बैरूत पर भी सेहोनी फौज ने बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। यमन में 70 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। हजारों अफराद सड़कों पर। मेयर अकरम अमाम ओगलू की रिहाई का मुतालबा। अकरम ओगलू CHP पार्टी के रहनुमा और अगले इंतखाबात में मुतवक्के सदारती उम्मीदवार हैं। उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। रमजान का समा, इनामात की बारिश, खुसूसी ट्रांसमिशन बेहद मकबूल। साहिवाल की निमरा नासिर समा की आवाज बन गई। नातिया मुकाबले का ग्रैंड फाइनल जीत लिया। 5 लाख का कैश प्राइज, बाइक, LED और 80 गज का प्लॉट भी मिला। कहकशा की दूसरी पोजीशन, 3 लाख रुपए मिले। तीसरी पोजीशन पर मलिहा नईम को मिला 2 लाख का कैश इनाम। ईद की खुशियां अपनों के संग। आबाई इलाकों को जाने वाले शहरी ट्रांसपोर्टर्स के हाथों बेबस। किरायों को चौथा घेर लग गया। आखिरी स्टॉप तक फुल किराए की वसूली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम बस स्टैंड पर किराएनामे नुमाया आवेजा करने की हिदायत। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग को फाइनल टच देने की तैयारी। मलबूसात खरीदने के बाद मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की तलाश। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत शहर शहर बाजारों में गहमा गहमी। रात को दिन का समा। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। खवातीन के ब्यूटी पार्लर्स में डेरे। फेशियल और स्किन पॉलिश पर जोर। मर्द भी तैयारियों में किसी से कम नहीं। सैलून्स में लग गई रौनकें।